हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम कुछ कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए वीडियो ला रहे हैं। बहुत सारे नए मैकेनिक हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ट्रांजिस्टर पे सप्लाई कैसे जाता है, क्यों जाता है, और कुछ कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये चीज़ बताना चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है एकदम जीरो से लेकर के चलेंगे। जो 250 वाट होता है एम्पलीफायर अबूजा का, उससे लेकर के चलेंगे। देखिए, कंपनी का एम्पलीफायर आप समझ गए तो लोकल समझना इजी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है सप्लाई को लेकर और ट्रांजिस्टर को लेकर। कभी कभी सप्लाई जो देखते हैं ट्रांजिस्टर में, कभी एमीटर पे दे दिया जाता है, कभी कलेक्टर पे दे दिया जाता है, तो कभी कुछ और लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें को लेकर कन्फ्यूजन रहता है, तो उसी को हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभी जो ट्रांसफार्मर बनाया है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, 220 वोल्ट इनपुट का, एसी का है। अब इधर जो है 2 लूप निकाला गया है, तो 2 लूप निकाला जाएगा तो सिंगल सप्लाई होगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि सिंगल सप्लाई और डबल सप्लाई क्या होता है। सिंगल सप्लाई जो होता है ना, वो एक प्लस रहेगा और एक आपका माइनस रहेगा, और डबल सप्लाई में एक प्लस और एक माइनस, बीच में जीरो रहेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल सप्लाई के बारे में समझते हैं कि सिंगल सप्लाई में एम्पलीफायर कैसे काम करता है और डबल सप्लाई में एम्पलीफायर कैसे काम करता है। तो सिंगल सप्लाई में देखिए आपका 2 लूप निकला हुआ है। तो 2 लूप में क्या है कि एक उल्टा डायोड और एक सीधा डायोड। तो ये देखिए उल्टा डायोड लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जो आउट करेगा वो माइनस आउट करेगा, और यहाँ पे जो आउट करेगा वो प्लस आउट करेगा। वो कितना वोल्ट आउट कर रहा है वो हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। अभी ये जो माइनस आउट कर रहा है वो सिंगल सप्लाई में पूरा बॉडी में भी जा सकता है, और ये जो जाएगा वो आपका फिल्टर कैपेसिटर में, ये भी फिल्टर कैपेसिटर में जाएगा, लेकिन बॉडी में ये एडजस्ट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया। अब हम सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ट्रांजिस्टर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, हाँ, उससे पहले एक चीज़ और आपको ये समझना होगा कि ज़्यादातर एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर होता है वो एनपीएन ही यूज किया जाता है। राइट साइड भी एनपीएन, लेफ्ट साइड भी एनपीएन, मतलब दोनों तरफ एक ही नंबर का ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट, एक तरफ एनपीएन और एक तरफ पीएनपी जो यूज किया जाता है, उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा टाइम लगेगा वो बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अभी इग्नोर करना होगा। दोनों तरफ जो होता है राइट और लेफ्ट में, एक तरफ 1943, एक तरफ 5200, वो यूज होगा, तो उसको इग्नोर करिए। अभी हम बात करेंगे दोनों तरफ 3773 जो यूज होता है, यानी कि दोनों तरफ एनपीएन ही यूज होता है, उसके बारे में। तो वो सिंगल सप्लाई यहाँ पे बना दिए हैं। अभी क्या है, ट्रांजिस्टर को समझने के लिए पहले उसको डायग्राम समझना होगा। तो कुछ ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे बनाया है, तो उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। देखिए, ये जो है ट्रांजिस्टर, इसका एरो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो जिसका एरो बाहर की तरफ होगा वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, और जिसका एरो अंदर की तरफ होगा वो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं एक एनपीएन और एक पीएनपी। देखिए, इसका एरो बाहर अंदर की तरफ है, तो ये पीएनपी है, पीएनपी, ठीक है। और ये आपका कलेक्टर है। बाकी नाम में आपका वही दिखेगा, कलेक्टर एमीटर, कलेक्टर एमीटर, लेकिन फर्क क्या है, एरो अंदर एरो बाहर। एरो बाहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर है। तो ये एनपीएन है जो आप 3773 देखते होंगे। कितना को ये नहीं समझ में आता है कि एनपीएन पीएनपी क्या है, तो आप ये समझ लीजिए 3773। तो 3773 में एरो बाहर की तरफ होता है। ये ट्रांजिस्टर का अंदर का सिंबल है जो कि बाहर से आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कैसे सप्लाई देंगे, ये कन्फर्म करना होगा आपको। ये कन्फ्यूजन में नहीं बता रहे हैं। ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जब भी दिया जाएगा, कलेक्टर पे आपका प्लस का सप्लाई दिया जाएगा और एमीटर पे माइनस का सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें है। अगर आप इसको उल्टा करते हो, कलेक्टर पे माइनस का सप्लाई देते हो, एमीटर पे प्लस का सप्लाई देते हो, तो ये रूल के खिलाफ है, ये काम नहीं करेगा। तो हर हाल में कलेक्टर पे प्लस, एमीटर पे माइनस, ठीक है। और ये दोनों में से कोई एक पॉइंट आपको चुनना होगा। या तो कलेक्टर पे इन दे दिया जाएगा प्लस, तो एमीटर पे छोड़ दिया जाएगा, या तो फिर एमीटर पे इन दे दिया जाएगा माइनस, तो कलेक्टर पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसी में हम एक चीज़ और देखते हैं। अभी हम क्या दे रहे थे, कलेक्टर पे प्लस, एमीटर पे माइनस, ठीक है। अभी क्या, कभी कभी यही ट्रांजिस्टर में क्या होता है, और ये एनपीएन 2SC5200, वो भी एनपीएन है। इसी में क्या होता है, दिख रहा है,
ठीक है, दिख रहा है। बेस यहाँ पे माइनस का सप्लाई दे दिया जा रहा था और यहाँ पे प्लस, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस दे करके एमीटर पे और इससे ये आउट करवा दिया जाता है कलेक्टर से। कभी कभी क्या होता है, कलेक्टर पे सप्लाई प्लस दे करके एमीटर से आउट करवा दिया जाता है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अभी आप फिलहाल यही समझिए कि कलेक्टर पे प्लस दिया जाएगा, एमीटर पे माइनस। अब अगला हम देखिए, ये पीएनपी है, ये कलेक्टर है, तो यहाँ पे कलेक्टर में माइनस का सप्लाई दिया जाएगा पीएनपी में और एमीटर पे प्लस का सप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। अब ये आप ध्यान दीजिए कि 250 वाट जो होता है वो या 250 एम उसमें कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे ये फिल्टर कैपेसिटर पे आने के बाद ये राइट साइड का पेयर है और ये लेफ्ट साइड का पेयर है। देखिए हम दो ट्रांजिस्टर का पेयर बनाए हैं, दोनों ट्रांजिस्टर एक ही नंबर का है, दोनों है 3773, इधर भी है 3773। तो इधर ये राइट साइड और इधर ये लेफ्ट, हालांकि 3 ट्रांजिस्टर रहता है, हम 2 बनाए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 3 है या 4 है 5 है, जो भी समझ लीजिए। तो ये राइट पेयर का है और ये लेफ्ट पेयर का, ठीक है। अब क्या है कि हमने यहाँ से सप्लाई प्लस का उठाया, तो अभी हम बताएं कि ये ट्रांजिस्टर क्या है, NPN है। तो यहाँ पे हम बताएं NPN ट्रांजिस्टर में प्लस का सप्लाई यदि हम यहाँ से उठाते हैं, प्लस का सप्लाई डायोड से, तो NPN ट्रांजिस्टर में प्लस का सप्लाई कहाँ देंगे, कलेक्टर पे। तो इसीलिए यहाँ पे कलेक्टर पे प्लस का सप्लाई दे दिया जाएगा, यहाँ पे जो दिया जाएगा ये पॉइंट पे प्लस का सप्लाई, ठीक है। अब ये बच गया क्या, निगेटिव। तो निगेटिव को तो बॉडी में फैला दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक ही तरह का ट्रांजिस्टर है, ये सिंगल सप्लाई है। तो सिंगल सप्लाई में क्या होता है कि राइट और लेफ्ट दोनों पे एक ही पिन पे सप्लाई दिया जाता है। तो यहाँ से ये कलेक्टर यहाँ से ये ज्वाइन कर लिया गया है, कैसे बना दिए हैं, वो एक ट्रांजिस्टर उल्टा बना दिया। ये एमीटर है और ये कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ भी कलेक्टर दोनों को एक कर दिया गया है और ये दोनों जंपर के थ्रू, यानी कि दोनों राइट और लेफ्ट दोनों ट्रांजिस्टर पे कलेक्टर एक करके वहाँ पे प्लस का सप्लाई दे दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि ये डायग्राम में हम बताया कि हर हाल में कलेक्टर पे प्लस का सप्लाई दिया जाएगा। अब देखिए एमीटर क्या है, एमीटर पे एक मोटा वाला रेजिस्टेंस लगा करके, इसमें भी मोटा वाला रेजिस्टेंस लगा करके ऐसे आ गया, इधर से ये मोटा वाला रेजिस्टेंस लगा के यहाँ मोटा वाला रेजिस्टेंस लगा करके ऐसे आ गया। हम बताएं कि कलेक्टर पे सप्लाई प्लस देंगे तो एमीटर पे क्या देना होगा, माइनस, तभी ये ट्रांजिस्टर ये दोनों में फ्लैक्चुएशन करेगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, बेस पे सिग्नल आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, ड्राइवर बोर्ड से। ये हम चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कलेक्टर पे प्लस का सप्लाई दिए, एमीटर पे माइनस का सप्लाई देंगे, तभी तो ये फ्लैक्चुएट करेगा और ये ट्रांजिस्टर पे लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, एमीटर पे फ्लैक्चुएशन होगा और फ्लैक्चुएशन के कारण आगे आउटपुट निकलेगा। तो अभी क्या है कि दोनों का एमीटर पे से एक रेजिस्टेंस लगा करके आउट ले लिया गया, ये भी आउट ये भी आउट। अभी ये यहाँ पे क्या है, ऐसे 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 करके एक ट्रांसफार्मर बनाया गया है जो कि एडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पे डुअल बाइंडिंग रहता है, ठीक है। ये 0, इधर से ई 0, ये मोटा वायर से तो ये 4 ओम हो जाएगा, ये 8 ओम, ये 70 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, ठीक है। ये यूनिट के लिए है। अब क्या है कि यहाँ पे माइनस का सप्लाई देना है, क्योंकि कलेक्टर पे ऑलरेडी प्लस का सप्लाई दे दी है। तो माइनस का सप्लाई कैसे देंगे, तो देखिए ये पॉइंट इससे कनेक्ट रहता है ऐसे, और यहाँ से ये पॉइंट इससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 डाला हुआ रहता है, जो कि ये निगेटिव सप्लाई है, ये डाला हुआ रहता है। तो निगेटिव सप्लाई को हम ग्राउंड यानी माइनस बना दिए। तो ये माइनस जो है ये बाइंडिंग के थ्रू यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो यानी कि यहाँ आउट होके क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है, कहाँ से, ये पॉइंट से। तो ये माइनस जब आउट होके यहाँ जाएगा तो एमीटर पे भी जाएगा माइनस। तो क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है, माइनस यहाँ पे आ रहा है। अब ये दोनों फ्लैक्चुएशन करेगा, ट्रांजिस्टर पे लोड पड़ेगा और ये ट्रांजिस्टर लोड किस पे देगा, ट्रांसफार्मर पे। यहाँ से भी ये माइनस लिया, यहाँ से ये माइनस आउट किया, क्योंकि वायर के जरिए ये ट्रांसफार्मर के वायर के जरिए आउट करेगा। फिर यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये ट्रांजिस्टर फ्लैक्चुएशन करेगा ये दोनों के बीच में। तो ये क्या होगा, ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर पे लोड बढ़ेगा और लोड के कारण ये यहाँ पे मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट से यहाँ से क्या होता है, एडियो आउटपुट देता है, ये कंडीशन है। अब हम बात करते हैं डुअल जो सप्लाई होता है वो कैसे काम करता है।
अब डुअल सप्लाई में कैसे काम करता है, तो डुअल सप्लाई में एक बीच से लूप निकाला हुआ रहेगा, वो जीरो है, यहाँ से माइनस निकाल रहा था, यहाँ से ये प्लस निकाल रहा था। अब ये जीरो ना प्लस है ना माइनस है, ठीक है। कैसे करें, ना प्लस है माइनस है। देखिए यहाँ पे जब हम एसी आउट हो रहा था ट्रांसफार्मर, आपको पता है कि एसी आउट करता है, यहाँ भी एसी आउट करता है, यहाँ भी एसी आउट करता है। तो यहाँ से क्या है कि एसी में प्लस और माइनस दोनों होता है, तो हमने डायोड को लगा करके यहाँ पे सिर्फ माइनस आउट करवा दिया। यहाँ पे भी डायोड, यहाँ प्लस माइनस दोनों, तो यहाँ पे भी डायोड लगा करके हम सिर्फ प्लस आउट करवाएं, लेकिन यहाँ डायोड नहीं लगाया, तो ये प्लस माइनस दोनों है। अब यहाँ से ये लूप उठाते हैं माइनस का, तो ये इसके लिए ये प्लस हो जाएगा, इस लूप के लिए ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से जब ये लूप उठाते हैं तो ये लूप के लिए माइनस हो जाएगा। यानी कि ये दोनों है, जो इसको चाहिए इसके लिए ये माइनस चाहिए तो ये माइनस दे देगा, इसके लिए प्लस चाहिए तो ये प्लस दे देगा। आप समझ गए। अब हम बात करते हैं जो स्ट्रेंजर का पीवीटी 501 701 आता है उसके बारे में, देखिए वो कैसे काम कर रहा है। तो अभी हम ये देखा कि हर हाल में कलेक्टर पे एनपीएन में प्लस और एमीटर पे माइनस, फिर पीएनपी में क्या होगा, कलेक्टर पे माइनस एमीटर पे प्लस सप्लाई दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये सभी एम्पलीफायर में यूज होगा, ऐसा नहीं कि इसी के लिए, जितना भी एम्पलीफायर है ट्रांजिस्टर लेवल पे वो इसी पे काम करता है। तो आगे हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हैं। यहाँ पे हम जो ट्रांजिस्टर बनाए हैं एक ही साइज़ का, ये 3773 का है। यदि हम इसको ऐसे देखें तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, राइट का ये और ये लेफ्ट का है, राइट लेफ्ट। जैसा कि हम स्ट्रेंजर में देखते हैं तो उसमें कैसे दिया जाएगा, तो देखिए डुअल सप्लाई में आपको हर हाल में एनपीएन ही है, तो ये ट्रांजिस्टर तो इसमें है नहीं, ये नहीं है, ये है। तो इसमें हम यदि हम यहाँ से प्लस उठाएं, हम इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ से यदि हम ये प्लस उठाएं तो प्लस कहाँ देना पड़ेगा, कलेक्टर पे, क्योंकि ये अभी हमने बताया। तो कलेक्टर एक जम्फर के थ्रू एक कर देंगे, वो कैसे एक रहता है एम्पलीफायर में आप ढूंढ लीजिएगा। ये दे दिया गया यहाँ पे प्लस का सप्लाई इनपुट, ठीक है। अब यदि हम माइनस उठाते हैं तो इधर तो एक साइड में हम प्लस दे दिए, तो अब बचा क्या है, दूसरा साइड, तो अब बचा यहाँ पे सप्लाई क्या, माइनस। तो माइनस का सप्लाई हम कहाँ देंगे, कलेक्टर पे तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर पे जब भी दिया जाएगा तो प्लस का सप्लाई दिया जाएगा। तो हमने राइट साइड में कलेक्टर पे दे दिया, अब लेफ्ट साइड में क्या माइनस बचा है, तो माइनस कहाँ देना पड़ेगा, एमीटर में। तो एमीटर में ऐसे नहीं, एक रेजिस्टेंस लगा करके दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे जो दे रहे हैं सप्लाई वो माइनस इन दे रहे हैं, इनपुट सप्लाई है। आप ऐसे समझिए, अब क्यों दे रहे हैं वो यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि इस साइड का ट्रांजिस्टर में कलेक्टर पे प्लस दे दिया गया, तो एमीटर पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तभी तो ये ट्रांजिस्टर ये दोनों में फ्लैक्चुएशन होगा। इधर माइनस का सप्लाई एमीटर पे दे दिया गया, तो कलेक्टर पे कौन सा सप्लाई आना चाहिए, प्लस का सप्लाई आना चाहिए, तभी तो ये फ्लैक्चुएशन होगा। अब यहाँ पे फंडा ये है, देखिए एक रेजिस्टेंस इससे लगाया गया है एमीटर से, और ऐसे एक किया गया, और ये कलेक्टर को एक किया गया ऐसे, ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों को एक मोटा रेजिस्टेंस के थ्रू, एकदम बहुत ज़्यादा मोटा रेजिस्टेंस के थ्रू एक किया गया है, इसका कलेक्टर इसका एमीटर दोनों को एक किया गया है, और यहाँ से इसको जो सप्लाई दिया गया है दोनों पे वो जीरो दिया गया है। जीरो कैसे दिया गया जीरो, तो देख लीजिए, यदि हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ये एडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर है, एक लूप से आउट किया, ये दूसरा लूप से आउट किया, ये जीरो, ये 4 ओम और ये 8 ओम। अब देखिए यहाँ पे हम जीरो डाल दिए, ये वाला जीरो, तो ये जीरो क्या है, प्लस है और माइनस दोनों है। अब जब हम यहाँ पे जीरो डालेंगे तो यहाँ पे भी तो ये जीरो आएगा, आएगा ना। अब यही कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ रहा है, जो कि ये ट्रांसफार्मर से जीरो है, तो ये बाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया तो क्या है, यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, यही जीरो प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एमीटर पे प्लस दे दिया गया, कलेक्टर पे क्या चाहिए इसको, माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ देखिए कलेक्टर पे प्लस दे दिया गया, तो एमीटर पे क्या चाहिए, माइनस, सॉरी एमीटर पे माइनस दे दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कलेक्टर पे क्या चाहिए, प्लस, तो ये प्लस यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे कलेक्टर पे प्लस दे दिया गया है, तो इसका एमीटर पे क्या चाहिए, माइनस, तो ये जीरो से लेगा। मतलब जिसको जो जरूरत है वो ले लेगा, इसको ज़रूरत है प्लस तो ये उठा लेगा यहाँ से प्लस, इसको ज़रूरत है माइनस तो ये उठा लेगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो गया हुआ है, दोनों पॉइंट पे जीरो है। अब ये ट्रांजिस्टर पे लोड पड़ेगा, हार्ड होगा, कलेक्टर टू एमीटर फ्लैक्चुएशन होगा, यहाँ भी कलेक्टर टू एमीटर फ्लैक्चुएशन, मतलब पेयर मिल के फ्लैक्चुएट करेगा, और ये बाइंडिंग पे लोड डालेगा, ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग पे। अब ये बाइंडिंग पे जैसे ही लोड डालेगा, मतलब लोड सभी पे, इस पे भी लोड है, इस पे भी, क्योंकि सप्लाई दोनों तरफ गया हुआ है तो लोड तो पड़ेगा ही। अब ये क्या है, माइनस का सप्लाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस का सप्लाई दे रहा है, वो जीरो के थ्रू, तो फ्लैक्चुएशन होगा, तो यहाँ भी लोड पड़ेगा, यहाँ भी लोड पड़ेगा, सभी जगह लोड पड़ेगा। तो ये मैग्नेट बनाएगा, मैग्नेट के थ्रू ही हमें आइडियो आउटपुट मिलता है, ठीक।
ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हुआ एक ही नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है, दोनों तरफ 3773 या फिर दोनों तरफ 5200 ट्रांजिस्टर होता है, उसमें ऐसे काम करता है। अब हम बात करेंगे कि एक तरफ NPN और एक तरफ PNP रहता है, यानी राइट साइड NPN और लेफ्ट साइड PNP, यानी कि एक तरफ 1943 और एक तरफ 5200 रहता है, उसमें कैसे सप्लाई जाता है, वो कैसे काम करता है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है एरो अंदर की तरफ है तो PNP है, ये आप इसको 1943 समझ सकते हैं, और इसका एरो बाहर की तरफ है तो NPN है, ये आप इसको 3773 या फिर 5200 समझ सकते हैं, 280 5200, ठीक है। तो इसमें कैसे रहता है, ये लोकल एम्पलीफायर में रहता है, जो 700 होता है वो, उसमें ट्रांसफार्मर आपका वही रहेगा, प्लस माइनस और जीरो, ठीक है, डुअल सप्लाई में। अभी हम यहाँ से प्लस उठा लिए हैं, तो प्लस आपको कहाँ देना होगा, तो कलेक्टर पे, हर हाल में कलेक्टर पे ही सप्लाई देना होगा प्लस। ये चीज़ें मैंने अभी मेंशन किया है। तो 5200 जो ट्रांजिस्टर होता है उसका कलेक्टर पे प्लस का सप्लाई यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब बचा माइनस, तो माइनस का सप्लाई यहाँ पे NPN में PNP में कहाँ देना होगा, ये कलेक्टर पे यदि हम देते हैं यहाँ पे तो माइनस देना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कलेक्टर जो है वो प्लस और एमीटर है जो माइनस, ये NPN में, ठीक है। और यहाँ पे एमीटर और ये कलेक्टर और ये एमीटर, तो एमीटर पे यहाँ पे प्लस देना होगा और कलेक्टर पे माइनस, क्योंकि इसका ये उल्टा होता है। तो यहाँ से यदि हम कलेक्टर एक करते हैं तो यहाँ पे कलेक्टर पे क्या देना होगा, माइनस का सप्लाई PNP में, ठीक है। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि पिछला बार आप बताए थे कि इसमें सप्लाई दिया, आप वो नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान देना है लेग, कि आखिर लेग हम कैसे यूज कर रहे हैं, थियोरिकली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये माइनस का सप्लाई इन दे दिया गया कलेक्टर पे, यहाँ पे कलेक्टर पे प्लस। अब यहाँ से रेजिस्टेंस के जरिए आउट होगा, ये रेजिस्टेंस के जरिए आउट होगा, ये रेजिस्टेंस के जरिए आउट होगा, ये भी दोनों का एमीटर आउट होगा। अब ये आउट होगा तो ये एक किया हुआ है और ये भी एक किया हुआ है, और ये आगे जाके ये दोनों एक रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस दे दिए तो यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस दे दिए तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस, तभी तो ये लोड पड़ेगा, इस पर फ्लैक्चुएशन होगा, यहाँ पे भी लोड पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी ट्रांसफार्मर के थ्रू ही यहाँ पे जो सप्लाई दिया जा रहा है वो ऐसे क्या बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे जीरो डाल दिया जाएगा, तो जीरो प्लस भी है और माइनस भी है। तो यहाँ से क्या हुआ, जीरो गया यहाँ दिया, ये प्लस माइनस यहाँ पे आया। अब इसको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो यहाँ से ये प्लस उठा करके ये लोड पड़ेगा, इस पर फ्लैक्चुएशन होगा तो ये ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा, जिससे आइडियल आउटपुट हमें मिलता है। आगे स्ट्रेंजर SPP जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो लाइव आते हैं तब जुड़ा कीजिए, क्योंकि लाइव में बहुत सारे बातों का डिस्कस होता है, और लाइव आते हैं तो एक पोस्ट हम कर देते हैं कब लाइव आ रहा है, तो वो सब चीज़ें आप लोग ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।